यहाँ पर आप 1 से लेके 11 तक जितने भी सेंटेंसेस, जितने तरह के सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, इन सबको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इनकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और उनको रिवाइज भी करेंगे, ताकि ये हमें पता चले कि जो हमने पढ़ा वो हमने कितना याद रखा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंसेस को लेते हैं जिसमें लास्ट में वाला है, वाली है या फिर वाले हैं आता है। जैसे मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, मैं यहाँ आज रुकने वाला हूँ। तो जिन जी सेंटेंसेस से आप अपनी प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं या फिर आपको क्या करना है, अपनी योजनाएं बताते हैं, तो उनके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो प्रेजेंट में है तो इज एम आर यूज़ कर देते हैं, पास्ट में है तो हम फिर वाज वर यूज़ कर देते हैं। यानी आई एम टू स्टे हियर टुडे, आई एम टू स्टे हियर टुडे, यानी सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एम लगाया और क्या करना है तो रुकना है, मीन्स टू स्टे, और बाकी चीज़ें हियर टुडे, आई एम टू स्टे हियर टुडे, राइट। इसी तरह के हमें दूसरे सेंटेंसेस मिल जाएं, जैसे वह कल यह काम ख़त्म करने वाला है। तो ख़त्म करने वाला है यानी पहले से उसने माइंड मेकअप कर रखा है कि कल ये काम मुझे ख़त्म करना है, यानी कल वह यह काम ख़त्म करने वाला है, मीन्स ही इज़ टू फिनिश दिस वर्क टुमारो, ही इज़ टू फिनिश दिस वर्क टुमारो, राइट। तो वे लोग कहीं जाने वाले हैं, तो कहीं जाने वाले हैं उनकी योजना है, पहले से उसने प्लानिंग कर रखी है, मीन्स दे आर टू गो समवेयर टुमारो, दे आर टू गो समवेयर टुमारो, वे कल कहीं जाने वाले हैं। या फिर कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मीन्स द प्रोग्राम इज़ टू स्टार्ट, द प्रोग्राम इज़ टू स्टार्ट, राइट। तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। जब हम प्रेजेंट में हम ये बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं या फिर कोई क्या करने वाला है या फिर किसी को क्या करना है, अपनी योजनाएं बताता है, राइट। अगर यही चीज़ पास्ट में हो जाती है तो इज एम आर की जगह पर सिंपली आपको यूज़ करना होता है वाज वर। जैसे वह आज आने वाली थी, राइट। तो हिंदी वाले सेंटेंसेस जो आपको मिलेंगे उसमें लास्ट में था थे थी मिल जाएगा, वाली थी, वाले थे, वाला था, ये सेंटेंसेस के लास्ट में मिल जाएगा। तो वह आज आने वाली थी, मीन्स सी वाज टू कम टुडे, सी वाज टू कम टुडे, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वाज लगाया और उसके बाद से इन्फिनिटिव क्या करने वाली थी भाई, तो आने वाली, मीन्स टू कम टुडे, वो आज आने वाली थी, सी वाज टू कम टुडे। मैं आज घर पर रुकने वाला था, मीन्स आई वॉज टू स्टे एट होम टुडे, आई वॉज टू स्टे एट होम टुडे। तुम कुछ पूछने वाले थे, यू वर टू आस्क समथिंग, यू वर टू आस्क समथिंग, राइट। तो ये तो पास्ट की बात हो गई, राइट। तो हमने देखा प्रेजेंट में और पास्ट में इज एम आर या फिर वाज वर और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, राइट। आगे हम चलते हैं। जैसे हमको इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है, मुझे चुप रहना पड़ता है, मुझे सबको सुनना पड़ता है, राइट। तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लास्ट में आ जाता है, यानी यह मजबूरियाँ शो करता है, यानी बाहर से कोई फोर्स है, बाहर से कोई प्रेशर है, दबाव है, उस दबाव में आपको ऐसा करना पड़ता है, राइट। तो लास्ट में आपने देखा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम हैज़ या हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और इसके पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, मीन्स आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड। तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं, आप जानते हैं। और क्या करना पड़ता है तो बनाना पड़ता है, मीन्स टू कुक, और क्या बनाना पड़ता है, खाना, आई हैव टू कुक फूड। हमें काम करना पड़ता है, राइट, मीन्स वी हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क। मुझे चुप रहना पड़ता है, आई हैव टू कीप साइलेंस, आई हैव टू कीप साइलेंस। सबको सुनना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है, एवरीवन हैज़ टू लिसन, एवरीवन हैज़ टू लिसन, राइट। तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई कि जब प्रेजेंट में आपको फोर्स में, प्रेशर में कोई काम करना पड़ता है या फिर किसी को कोई काम करना पड़ता है, राइट। अगर यही पास्ट की बात हो जाती है, जैसे पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आ जाए, या फिर पढ़ा, पढ़ गया, पढ़ा पढ़ी पढ़े आ जाए, या फिर पढ़ गया,
यह आ जाए तो यह पास्ट का हो जाता है, और पास्ट में हम हैव या हैज़ की जगह हैड लगा देते हैं, राइट। सब्जेक्ट कोई भी या सबके साथ हैड ही लगता है। जैसे उसे पैदल चलना पड़ता था, राइट, उसकी मजबूरी थी, प्रेशर था, दबाव था, परिस्थितियों का दबाव था, तो उसे पैदल चलना पड़ता था, मीन्स ही हैड टू वॉक। मुझे यह खरीदना पड़ गया, मजबूरी थी, खरीदना पड़ गया, नहीं खरीदना चाहता था, पड़ गया खरीदना, आई हैड टू बाई इट। उसे वापस जाना पड़ा, ही हैड टू गो बैक, ही हैड टू गो बैक। उसे फाइन भरना पड़ा, मीन्स ही हैड टू पे द फाइन, ही हैड टू पे द फाइन। तो मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ा, हैड टू का यूज़ करते हैं, टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब यही काम आपको हो सकता है भविष्य में, फ्यूचर में करना पड़ जाए, राइट। पड़ेगा, पड़ेगी या फिर पढ़ेंगे, ये लास्ट में आ जाए, मुझे सोचना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में विल हैव टू का यूज़ करते हैं, राइट। विल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हैड की जगह विल हैव आ जाता है। जैसे तुम्हें सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू थिंक। आज मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड। मुझे फिर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो अगेन, आई विल हैव टू गो अगेन, राइट। उसे पछताना पड़ेगा, ही विल हैव टू रिपेंट। रिपेंट का अर्थ होता है पछताना, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि फ्यूचर में हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं, विल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब देखिए कि आपको ऐसे भी सेंटेंसेस मिलते हैं, मैंने पीछे भी बताया है कि इसमें थोड़ा ही समय लगता है, राइट। इसमें थोड़ा ही समय लगता है, या फिर 2 घंटे लग जाते हैं, या फिर इसमें काफ़ी वक्त लगता है, या फिर इसमें 5 साल लग गए, राइट। तो यह भी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हो सकता है। प्रेजेंट में अगर होता है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, इट टेक्स, और उसके बाद से जो टाइम, जिस टाइम के लगने की बात हो रही है उस टाइम को यूज़ करते हैं, राइट। तो इसमें थोड़ा ही समय लगता है, मीन्स इट टेक्स अ लिटिल टाइम, इट टेक्स अ लिटिल टाइम, या फिर 2 घंटे लग जाते हैं, इट टेक्स 2 आवर्स, इट टेक्स 2 आवर्स। सिंपली आपको करना क्या है कि इट टेक्स के बाद जो टाइम का एक्सप्रेशन है वह आपको लगा देना है, राइट। इसमें काफ़ी वक्त लगता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। अगर पास्ट में हो गया, पास्ट में हो गया तो सिंपली हम इट टुक का यूज़ करते हैं, और उसके बाद से टाइम एक्सप्रेशन, जैसे इसमें 5 साल लग गए, इट टुक 5 ईयर्स, इट टुक हो गया, और उसके बाद से टाइम जो है लगा 5 ईयर्स, इट टुक 5 ईयर्स, पास्ट इंडेफिनिट का है ये। इस काम को पूरा करने में 2 घंटा लग गया, मीन्स इट टुक 2 आवर्स टू कंप्लीट दिस वर्क, इट टुक 2 आवर्स टू कंप्लीट दिस वर्क। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, इट डिडंट टेक मच टाइम, इट डिडंट टेक मच टाइम। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम डिडंट यूज़ करते हैं, और जो मेन वर्ब होती है उसका हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो टेक आ गया, टुक के बजाय टेक आ गया, तो इट डिडंट टेक मच टाइम, राइट। और फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, थोड़ी देर और लगेगा, अब समय लगने की बात हो रही है, थोड़ी देर और लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, इट विल टेक सम मोर टाइम। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया कि विल टेक का यूज़ कर दिया, तो फ्यूचर में आपको विल टेक का यूज़ करना है, इट विल टेक, राइट। और उसके बाद से टाइम एक्सप्रेशन, इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा, इट विल टेक सम मोर टाइम। इसमें समय नहीं लगेगा, इट वॉन्ट टेक टाइम, इट वॉन्ट टेक टाइम, या फिर ऐसे कह लीजिए विल नॉट टेक टाइम, इट विल नॉट टेक टाइम। तो विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो होता है वॉन्ट, तो अब विल नॉट यूज़ करिए, वॉन्ट यूज़ करिए, कोई बात नहीं है। इसमें काफ़ी समय लगेगा, इट विल टेक मच टाइम, इट विल टेक मच टाइम, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस आपको भी मिलते हैं, यह काफ़ी महंगा पड़ता है, या फिर इस कार पर प्रति माह ज़्यादा खर्च आता है, यह 200 रुपये का पड़ता है, या फिर इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा, यानी हम खर्च की बात करते हैं, कोई चीज़ कितने की पड़ती है, या फिर किसी चीज़ में कितना लगता है, या फिर कितना लग गया, या फिर कितना खर्च हो गया। अगर मनी का एक्सप्रेशन है तो स्ट्रक्चर आपका होता है इट कॉस्ट
और उसके बाद से जो मनी का एक्सप्रेशन है वो होता है। जैसे यह काफ़ी महंगा पड़ता है, मीन्स इट कॉस्ट्स मच, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आप जानते हैं कि जो मेन वर्ब होती है उसमें हम यस या यस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी है, इट है, तो सिंगुलर वर्ब को भी बनाएंगे कॉस्ट्स, इट कॉस्ट मच, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, एक कार पर प्रति माह काफ़ी खर्च आता है, मीन्स इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एवरी मंथ ऑन अ कार, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एवरी मंथ ऑन अ कार, राइट। यह 200 रुपये का पड़ता है, राइट। इट कॉस्ट्स 200 रुपीज़, इट कॉस्ट 200 रुपीज़, राइट। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, भूलना नहीं है, याद रखे रहना है कि कौन सी चीज़ क्या है और किस तरह से उसको हम ट्रांसलेट करते हैं या फिर बोलते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं लगा, अब ये पास्ट हो गया, तो पास्ट हो गया मीन्स आप यूज़ करेंगे कॉस्ट का। आप जानते हैं कि जो सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, तो कास्ट का सेकेंड फॉर्म भी कास्ट ही होता है। तो इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा मीन्स इट डिडंट कॉस्ट मच मनी, नेगेटिव है तो डिडंट आ गया, और कास्ट इट डिडंट कॉस्ट मच मनी, राइट। इसमें लाखों रुपए लग गए मीन्स इट कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज़, इट कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज़। बस मेरे थोड़े से पैसे खर्च हुए, बस मेरे थोड़े से पैसे खर्च हुए मीन्स इट कॉस्ट मी अ लिटिल मनी, इट कॉस्ट मी अ लिटिल मनी। तो अब देखिए कि अगर ये भी दिया गया है कि पैसा जो खर्च हुआ वो किसका खर्च हुआ, अगर ये भी दिया हुआ है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनाकर कॉस्ट के ठीक बाद रखते हैं, जैसा इसमें रखा गया है, इट कॉस्ट मी अ लिटिल मनी, राइट। आगे हम देखते हैं कुछ फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पर हम विल कॉस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें 2 लाख लग जाएंगे या फिर 2 लाख रुपए लग जाएंगे, मीन्स इट विल कास्ट 2 लाख रुपीज़, इट विल कास्ट 2 लाख रुपीज़, राइट। यह आपको 1000 का पड़ेगा, राइट, मीन्स इट विल कॉस्ट यू 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए कि किसको खर्च करना पड़ेगा, मीन्स आपको खर्च करना पड़ेगा, तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में कास्ट के ठीक बाद आ जाएगा, इट विल कॉस्ट यू 1000 रुपीज़, राइट। यह काफ़ी महंगा पड़ेगा मीन्स इट विल कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, या फिर इट विल कॉस्ट मच मनी, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।